Hey guys, we are back again with another video on our channel. आज हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन कॉमर्स आफ्टर क्लास 12 पार्ट 2 की। जैसा कि पार्ट 1 के वीडियो के एंड में हमने बताया था कि हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, लॉ कोर्सेज, एक्चुअरीज एक्सेट्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअरीज, इसके दो हिस्से हैं, एक्चुअरियल साइंस एंड एक्चुअरियल प्रोफेशन। एक्चुअरियल साइंस के लिए आप बीएससी इन एक्चुअरियल साइंस कर सकते हैं, जो कि 3 इयर्स का प्रोग्राम है, और फिर आप एमएससी इन एक्चुअरियल साइंस भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लास 12 में साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। दूसरा हिस्सा है एक्चुअरियल प्रोफेशन। इस डिसिप्लिन में मेनली मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे फोकस किया जाता है टू असेस द रिस्क इन सर्टेन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशंस। आप क्लास 12 पास करने के बाद ACET यानी एक्चुअरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव स्टडीड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट 10+2 लेवल। ये प्रोग्राम इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया IAI करवाती है। द ACET इज कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर। ACET एग्ज़ाम पास करने के बाद आप स्टूडेंट मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं आगे के लेवल में अपीयर होने के लिए। ACET क्लियर करने के बाद 4 लेवल्स होते हैं। पहला है कोर टेक्निकल, जिसमें 9 पेपर्स होते हैं। दूसरा है कोर एप्लीकेशन, जिसमें 3 पेपर्स होते हैं। तीसरा है स्पेशलिस्ट टेक्निकल, जिसमें 9 पेपर्स होते हैं। और आखिर में है स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन स्टेज, जिसमें 6 पेपर्स होते हैं। In total of 15 papers are to be cleared before one is awarded the fellowship, and you also need a minimum of 3 years relevant work information for qualification as a fellow. As an actuary, one can work in wealth management companies, financial services, banking, stock exchanges, insurance companies, investment consultancies, risk management, pension funds, and management consultancy firms, etc. सेकेंड, होटल और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 10+2 पास करना होगा। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो कि NCH MCT JEE के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है द नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि ये नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको सेंट्रल और स्टेट के होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। इसमें जो सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है उनमें से कुछ है इंट्रोडक्शन टू फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, किचन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, कुकरी, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। ये कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको एज अ होटल मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर, या एज अ फूड एंड बेवरेज मैनेजर, या हाउसकीपिंग मैनेजर, या एज अ रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर, या एज अ शेफ, या एज अ बैंकेट मैनेजर, या एज अ स्टीवर्ड और एज अ फ्लोर सुपरवाइजर जॉब मिल सकता है। Journalism. You can either pursue a diploma in journalism or graduation, or what we call BA in journalism. You can pursue the graduation course just after you pass your class 12. इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है और कुछ मेरिट बेसिस पे। इसमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ जर्नलिज्म, मीडिया मैनेजमेंट, एडिटिंग टेक्निक्स, रिपोर्टिंग मेथड्स जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इस कोर्स के बाद आपको टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो स्टेशंस, मीडिया हाउसेस, PR एंड मीडिया मैनेजमेंट एजेंसीज, ऑनलाइन वेब कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल फर्म्स में एज अ रिपोर्टर, वेब कंटेंट क्रिएटर, जर्नलिस्ट, प्रोड्यूसर, एडिटर, न्यूज़ एंकर, TV करस्पॉन्डेंट, रेडियो जॉकी, क्रिटिक, कॉलमनिस्ट, फीचर राइटर जैसे कई जॉब्स मिल सकते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग। ऑल्दो स्टॉक ब्रोकिंग का एज सच कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है, बट यू नीड टू हैव अ बैकग्राउंड इन स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ऑफ कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स टू बिकम अ प्रोफेशनल स्टॉक ब्रोकर।
Minimum eligibility to become a stockbroker is graduation with at least 2 years of experience in stockbroking firm. इसके लिए मार्केट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है और आपको सेंसेक्स एंड निफ्टी कैसे वर्क करता है ये भी समझ में आना चाहिए। स्टॉक ब्रोकर्स का मेन काम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स होता है। ये लोग क्लाइंट्स के डायरेक्ट टच में होते हैं और उन्हें अपडेट देते रहते हैं कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। आप इस करियर में तभी सर्वाइव कर पाएंगे जब आप में अडेप्टेबिलिटी एटीट्यूड रहेगा इन एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। लॉ, पहले आपको लॉ कोर्सेज में एडमिशन आफ्टर ग्रेजुएशन ही मिलता था, बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नया कोर्स निकाला है इंटीग्रेटेड एलएलबी, जो कि आप क्लास 12 के बाद ही कर सकते हैं। ये एक 5 इयर्स का कोर्स है, दोनों लगभग सेम ही होता है, बस फ़र्क ये है कि ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करने पे आपको 6 इयर्स लगता था और 3 इयर्स ग्रेजुएशन में एंड 3 इयर्स एलएलबी का, और यहाँ इंटीग्रेटेड एलएलबी में वो 5 साल का हो गया है, जिससे आपको 1 साल बच जाएगा। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको CLAT यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में क्वालिफाई करना होगा। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, लेबर लॉ, टैक्स लॉ जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये कोर्स पूरा करने के बाद आपको एज अ लॉयर या सॉलिसिटर या एडवोकेट या लीगल एडवाइज़र या टीचर या लेक्चरर इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का जॉब मिल सकता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कोई ऐसा कोर्स चूज़ करना जो आपको आपके ड्रीम करियर की तरफ ले जाए। ऐसा कोई कोर्स चूज़ मत करना जिससे बाद में जाके आपको कन्फ्यूजन हो कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। सोच समझ के चूज़ करना, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सबको सर्वाइव करना है। Thank you for watching this video. If you have liked the video, please like, share and subscribe to our channel. Do comment your queries and also do let us know if you want us to make a video on any topic. Thank you guys. Keep supporting us.